तो अब हम लोग ट्यूशन के 10 पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदर, हिमालय, चित्रकूट, राजगिरी। चित्रकूट। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? खरगोश, गाय, मोर, हिरन। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास, कालिदास। रामायण, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंश। कालिदास की कौन सी रचना है? तो मेघदूतम कालिदास लिखे, कुमार संभव लिखे, रघुवंश महाकाव्य लिखे। एक ठो रामायण। किस पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी बहते बताते हैं? कैलाश, हिमालय, चित्रकूट, अरावली। चित्रकूट। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? गंगा, यमुना, मंदाकिनी, सरयू। मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा। चित्रकूट स्थित गुफा का वर्णन किस पाठ में है? मंदाकिनी वर्णन, व्याघ्रराज, भारतीय संस्कृत, रघुवंश। मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया? अयोध्या का। सीता चित्रकूट के तालाब के समान किसको देख रही है? इंद्र, विष्णु, कुबेर, शिव। सीता चित्रकूट के तालाब के समान किसको देख रही है? कुबेर को। रामचंद्र ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? सीता के लिए। मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहा है? देवता, मुनि, जलीय पशु, यजमान। मुनि। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी, यमुना नदी, चित्रकूट की नदी, सरयू नदी। गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के लेखक कौन है? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। विशाल सरोवर वाली कौन सी नदी है? मंदाकिनी। कौन सी नदी में स्नान करते हैं? मंदाकिनी। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखाते हैं? सीता को। मंदाकिनी वर्णनम में कुल कितने श्लोक हैं? 95, 85, 75, 10 श्लोक हैं। बी। दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम। रिक्त स्थान में उपयुक्त पद भरें। ग्रामस्य, चित्रकूटस्य, वनस्य, पर्वतस्य। चित्रकूटस्य। मंदाकिनी वर्णनम में कुल कितने पद हैं? तो 10। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गुफा का वर्णन है? चित्रकूट, लंका, अयोध्या, उज्जैन। चित्रकूट। विशालिनी शब्द किसे संबोधित किया गया? सीता को। मंदाकिनी वर्णनम में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता को। राम क्या कर रहे हैं? सीता से वार्ता, स्नान, ध्यान, पूजा। सीता से वार्ता कर रहे हैं। कौन सी नदी वाली भूमि रंगदीप कही गई है? मंदाकिनी।